हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं आने वाली जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले जो अगले 7 दिन हैं उनके लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। टॉरस, वृषभ राशि, नेक्स्ट 7 डेज। Present, attracting gratitude, abundance, proactively, tranquility, success. Okay, तो next 7 days, bottom of the deck है truth, until death tear us part. Okay, वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। बट ये 2 तरह के मैसेजेस आपके लिए लेकर के आई है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे न्यू पर्सपेक्टिव का मैसेज है आपके लिए। ओ वाओ, इसके बाद फेटेड है एनर्जीज, फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, कर्मा साइकिल, डिवाइन इंटरवेंशन, ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखिए टॉरस, आपको जो यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट जो 7 डेज है ना, आपको कोशिश करना है, मतलब कोशिश क्या, आपको ये प्रैक्टिस जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो एग्जैक्टली तब भी से ही, उसी वक्त से ही, उसी मोमेंट से ही आपको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। पास्ट में चाहे आपके साथ जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी लॉसेस हुए हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप अच्छा फील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, डजंट मैटर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा पास्ट की एनर्जीज अच्छी नहीं मिल रही है आपकी, कि किसी चीज़ को लेकर के शायद हो सकता है आप प्रॉब्लम में थे, या किसी लॉस को आप फील कर रहे थे, या किसी को आप मिस कर रहे थे, या फिर आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी ये जो अगले 7 दिन है ना, आपकी ऊर्जा, आपको एक ऐसी पावर दी जा रही है कि आप जो सोचोगे, जिस चीज़ के बारे में आप विचार करोगे, जो आप सोच रहे हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होएगी, वो आपको मिल जाएगा। अभी इसके साथ जो दूसरा मैसेज आया वो क्या है कि अगर आपने अपने इस थॉट को चेंज नहीं किया, अगर आप पास्ट में घूमते रहे या फिर फ्यूचर की फिक्र करते रहे, क्योंकि फ्यूचर के लिए इंसान ज़्यादातर फिक्र ही करता है, ठीक है, तभी सोचता है ना, उसके बारे में ज़्यादातर चिंतित ही रहता है। तो अगर आप वरी रहे, चिंता में रहे, सोच में ज़्यादा डूबे रहे, नेगेटिव थिंकिंग में डूबे रहे, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ये पावर दी जा रही है नेक्स्ट 7 डेज में कि आप अपने जीवन में सक्सेस को, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 7 डेज आपने करना क्या है, अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि इस एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट किया जाए, कैसे प्रेजेंट में रहा जाए, कैसे अपने सोच को बदला जाए, राइट। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करो। अभी ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में कैसे टैप इन करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी लाइफ में आपको अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। ये नहीं देखना क्या चीज़ आपके लाइफ में नेगेटिव है, क्या बुरा आपके जीवन में हो रहा है, या क्या बुरा हो चुका है। ओके, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ। इवन अगर आपको फ्यूचर के लिए भी सोचना है तो प्रेजेंट में रह करके
चिंता मत करो, फिक्र में मत जाओ कि मेरा फ्यूचर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। उसको छोड़ करके आप अच्छा सोचो। जितना आप अच्छा सोचोगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। डेफिनेटली एक्शन यहाँ पे वर्क करेंगे, आपकी इंटेंशंस यहाँ पर काम करेंगी कि किस इंटेंशंस के साथ आप क्या काम कर रहे हो। यहाँ पर किसी का बुरा करने की बात नहीं हो रही है कि किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हो तो आपका उस इंसान का बुरा हो जाएगा। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे कर्मा का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपने प्रेजेंट टाइम में, अभी की ऊर्जा में अगर आपने अच्छी चीज़ों पर फोकस करा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहे, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसको पॉजिटिवली आपने मैनिफेस्ट किया। बेसिकली ये मैनिफेस्ट करने का टाइम है। अभी में आप क्या एक्शंस ले रहे हो, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसको लेकर के आपके माइंड में क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव चल रहा है तो पॉजिटिव करो। और पहले से ही आपके लिए तो ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर आई है कि पहले से ही, बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, पहले से आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि वो चीज़ बहुत अच्छे से आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए पूरी उस ऊर्जा के साथ, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप किस एनर्जी के साथ थैंक यू बोलोगे डिवाइन को, ग्रैटिट्यूड पे करोगे। उस एनर्जी में आपको टैप इन करना है और डिवाइन को थैंक यू बोलना है। आपको ऐसा फील करना है कि वो चीज़ आपको प्रेजेंट में मिल चुकी है, क्योंकि ये एनर्जी, ये जो टेक्निक है नेक्स्ट 7 डेज में, अगले 7 दिन में आपकी जिंदगी को बदलने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस एनर्जी में किसी और का नुकसान मत सोचिएगा। अगर आप किसी और का नुकसान सोच रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर, मुझे अभी यहाँ पर एक मैसेज क्लिक हुआ है तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है किसी के माइंड में ये चल रहा हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में टैप इन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप किसी अच्छे भले चलते हुए घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, आपको लगे कि अच्छा मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर लूँ तो वो चीज़ हो जाएगी, नहीं, उल्टा आपको उसका कर्म भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फलदाता का ये कार्ड है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़े, ठीक है। अपनी तरफ से जो राइट एक्शंस आपको लेनी चाहिए वो लें, जो आप कर सकते हो अपनी तरफ से अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, उस अबंडेंस को, सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी आप बेसिकली अपने जीवन में चाहते हो, जो राइट एक्शंस, सही एक्शंस आप ले सकते हो उन्हें लें और पॉजिटिव सोचे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आए। और बस आपको ये विजुलाइज करना है, उस एनर्जीज में टैप इन कर जाओ कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप बहुत हैप्पी हो और आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, दैट्स इट, ओके। और बाकी जो चीज़ें डिवाइन है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वही सोच सोच करके आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। बाकी जो आपको डिवाइन ने और भी अच्छी चीज़ें दी हैं उनको, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। कि आपके पास जॉब है, अच्छे रिश्ते हैं, या जो भी चीज़ें आपके पास, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है आपकी, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली है। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर आपको आपकी सोच को बदलने की बात यहाँ पर हो रही है, आपको अपने थॉट्स को बदलना है। अभी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना कि आप जो अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी एनर्जी आपके अराउंड है, या जो भी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में चल रहे हैं, वो आपकी खुद की वजह से ही है, वो आपके खुद के थॉट्स की वजह से ही है। बस आपको यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना, अपने थॉट्स को चेंज करना है, आपको अलग नजरिए से देखना है, हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। जो आप अभी दुख किसी चीज के लिए कर रहे थे, बुरा देख रहे थे, सोच रहे थे, अभी आपको उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखना है कि इट्स ओके, अगर ये चीज नहीं बनी तो वो चीज है मेरे लिए कुछ अच्छा है मेरे लिए। तो आपको बस अपने थॉट पैटर्न में चेंजेस लाने हैं एंड देन आपके जीवन में वो जो किस्मत का पहिया है वो घूम जाएगा, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आए, नेक्स्ट 7 डेज में आपको इससे बाहर आने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस देखिए, यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिलती है ना, ये सिर्फ फ्यूचर रीडिंग ही नहीं होती है, इसमें आपको गाइडेंस बहुत पावरफुल मिलती है। और अगर आपसे जनरल रीडिंग्स में गाइडेंस को ही फॉलो कर लोगे ना, आप अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर लोगे। बिलीव मी, मेरे कितने ही क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ में गाइडेंस को फॉलो करते करते उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए हैं।
तो प्लीज़ गाइडेंस को हल्के में ना लें, ठीक है। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ पाओगे, ओके। तो ये बहुत पावरफुल मैसेज आपके लिए आया है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। लेट्स सी, थैंक यू माँ बाबा। सफरिंग इन साइलेंट, एग्जैक्टली। ये देखो, ये इंसान भी ना प्रेजेंट की एनर्जी में नहीं है, ये तो फ्यूचर के लिए ही सोच रहा है, फ्यूचर के लिए ही चिंतित है। वहां सन है दूर, सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, देख रहे हैं आप। तो दैट इज वाई आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट में रहो, ओके। प्रेजेंट में आपको रहना है। अवेयरनेस, माय गॉड, ये मैजिशियन का कार्ड है। अभी आप में से बहुत लोग बोलने वाले हैं मैम आप बातों को रिपीट कर रहे हो, क्योंकि जो मैं बातें आपको बता चुकी हूँ वही आ रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, एग्जैक्टली 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 सेम सिचुएशन है, सेम मैसेज है। द वेटिंग गेम, ओके। लाइट, क्राउन चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी। ये आपके किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, मनी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी चीज को लेकर के भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है अगेन कि आप या तो फ्यूचर, मुझे आप में से बहुत ज्यादा लोग ना फ्यूचर के बारे में भी सोचते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं आप, ठीक है, अपने आगे आने वाले भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो या फिर आपने किसी चीज़ में एफर्ट डाले हैं और आप उस रिजल्ट की यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वेटिंग गेम है, जैसे किसी चीज़ का वेट किया जा रहा है, उसके होने का वेट किया जा रहा है, और वो जो होने से लेकर के अभी का वक्त है ना बीच का, वो आप चिंता में व्यतीत कर रहे हो। और उसमें हो क्या रहा है, वो जो वेटिंग टाइम आपका चल रहा है ना अभी, वो जो चीज़ आपको मिली नहीं है उसमें आप अच्छा क्या सोचें, उसमें आप नेगेटिव जा रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं, ओवर हम उसके बारे में उसको लेकर के थिंकिंग करते हैं, तो अपने आप ही हम अच्छा सोचते सोचते नेगेटिव हो जाते हैं, अच्छी चीज में भी हम नेगेटिविटी पिक कर लेते हैं। तो आपको इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इतना ओवरथिंक मत करो, आप प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट में अपने माइंड को डाइवर्ट करो, किसी चीज में अपने आप को बिजी रखो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट प्लान के लिए जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसकी प्लानिंग कीजिए। अगर कुछ नहीं है, अगर आप सिर्फ अभी वेटिंग टाइम पीरियड में हैं, तो प्लीज अपने थॉट्स पर काम कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए। आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप ऑलरेडी एक मैजिशियन की एनर्जीज में हो, और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है और यहाँ पर लिखा हुआ है अवेयरनेस। तो एग्जैक्टली आपको इस समय जब मैजिशियन का कार्ड आता है तो उस समय आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस की एनर्जीज में रहना होता है, टैप इन करना होता है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चलेगा आप उसको क्रिएट कर लोगे, अपनी रियलिटी में तब्दील कर लोगे। तो ये ही आपका द्वार है, आपका जो सोच है, आपका जो क्राउन है, जहां आपके थॉट्स, विचार चलते हैं, यही आपके सक्सेस का द्वार है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आपको उसे इधर देना है या इधर देना है, सक्सेस की तरफ देना है या फिर सफरिंग की तरफ देना है। तो आपके थॉट्स ही आपकी किस्मत को बदलेंगे, आपकी जिंदगी में वो चक्र घूमेगा और वही चीज आपको प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्मा है, यहाँ पर वही चीज आपको मिलने वाली है व्हील ऑफ फॉर्चून के अकॉर्डिंग। जिस चीज का आप एक्शन ले रहे हो, जिस चीज को लेकर के आप सोच रहे हो, जिस चीज पर आप काम कर रहे हो, तो ये चीज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप एक्शन भी गुड ले रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे से अपना 100%, आप 1000% अपना दे रहे हो, बट विचार आपके नेगेटिव चल रहे हैं, तो भी वो चीज वर्क नहीं करेगी, उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चाहे कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, आपको खड़े रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आपको खड़े रहना है, अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ तो ये काम हो नहीं पाएगा, ठीक है, या फिर इसमें कुछ ना कुछ इश्यू आएगा, ये कुछ तो आपके माइंड में यहाँ पर चल रहा है।
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं। बस आप इस समय में ना देखिए इन नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव थॉट्स की तरफ आपको नहीं जाना है। अपने कनेक्शन को डिवाइन से ज्यादा बिल्ड कीजिए। जब हम मुश्किल समय में ना, देखिए मुश्किल समय में दो चीजें होती है, या तो इंसान डिवाइन को ब्लेम करता है या फिर उनके साथ और ज्यादा करीब हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इस समय उनके अगेंस्ट चले जाएं। ओवरथिंकिंग कब होती है? जब आपको उन पर डाउट हो रहा है, जब आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो। ये ओवरथिंकिंग करना, डाउट लाना, उनके अगेंस्ट जाना ही है। भले ही आप कितना मर्जी कह लो कि मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूं, लेकिन आप उन पर डाउट कर रहे हो, डेफिनेटली तभी तो आप डाउट की ऊर्जा में हो, तभी तो आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन अगर आपने सच्ची में उनके हवाले चीज कर दी है और आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम पर वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस अपने पेशेंस को कायम रखना है, डिवाइन पर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है। और दूसरा पार्ट ये है कि डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, उन पर विश्वास रखिए। जो डिवाइन के बच्चे होते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। मतलब नेगेटिव इन द सेंस, अगर वो नेगेटिव हो भी जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति इंसान है ना, अगर हो भी जाते हैं तो वो बहुत जल्दी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर लेते हैं। और आपके पास वो पावर है, ट्रांसम्यूट करने की पावर आपके पास है विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो। आप ऑलरेडी आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो, आप अपने माइंड को घुमा सकते हो। ठीक है, ट्रांसम्यूट कर सकते हो इस नेगेटिव एनर्जीज को, लो कॉन्फिडेंस को हाई कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आप टैप इन कर सकते हो। तो वो शिफ्ट आपके पास, वो पावर आपके पास है। तो इस टाइम पीरियड में उस पावर को आपको यूज करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और डिवाइन का साथ तो है ही है, इसके साथ ही साथ डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव कीजिए, कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ट्रस्ट रखिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है, बट नेक्स्ट 7 डेज ये क्लियर करेंगे कि वो चीज आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। ओके, तो इसमें आप डिवाइन को ब्लेम नहीं कर सकते या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें फिर दोष आप ही का निकलेगा अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए तो आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं योर होम इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। ओके, तो आपको अगर अपने घर के रिगार्डिंग एक सेकेंड, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अगर चिंतित है तो डोंट वरी, यहाँ पर एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जो भी इशू है आपके माइंड में चल रहा है, आप खुद लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, आप खुद डाउट्स की ऊर्जा में जा रहे हो, यहाँ पर डिवाइन है, डिवाइन एनर्जीज हैं आपको गाइड करने के लिए। एंजल्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, ये अननेसेसरी थिंकिंग में जा रहा है, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग हो रही है। इसको लेकर के ज्यादा आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो चीजें आपके हक में जाएंगी अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ज्यादा आप सोचिए मत अपने फाइनेंसिस को लेकर के। ठीक है, बस आप अपने हो सकता है कि किसी को रेंट पे करने में दिक्कत आ रही हो, किसी को टैक्सेस पे करने में दिक्कत आ रही हो, या फिर लोन पे करने में दिक्कत आ रही हो, डोंट वरी। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव रहो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो और एफर्ट्स डालो। ठीक है, एफर्ट्स डालो, डिवाइन आपको कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर दिखाएंगे। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपके परिवार का और आपके घर का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर क्लियर मैसेज यहाँ पर आया है, बिलीव, ओ माई गॉड, सी, बिलीव एंड ट्रस्ट। ये काम तभी होगा, ये चीज तभी फुल वे में मैनिफेस्ट होगी जब आप उन पर विश्वास करेंगे, जब आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। आपको विश्वास रखना होगा। ओके, आपको उन पर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। और विश्वास की बात कहाँ आती है? जब आप फियर की एनर्जी से बाहर आ जाते हो, जब आप डर की ऊर्जा से बाहर आ जाते हो, यही आपके अंदर, जब आप डर की एनर्जी से बाहर आ जाते हो ना, जब आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, वो बैठे हैं सब देखने के लिए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो देख लेंगे, मेरे मम्मा पापा हैं देखने के लिए, वो कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये देखना, मेरे डिवाइन है, उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और जब आप उन पर वो फुल फेथ करते हो ना, बिलीव मी, डिवाइन आपका फेथ तोड़ते नहीं है, पर उस फेद में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने दिखाया कि हाँ मैं तो आप पे फेद कर रहा हूं, लेकिन फिर आप बीच बीच में डाउट्स में चले गए, फियर में चले गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप खुद के साथ धोखा कर सकते हैं, इंसान के साथ कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जीज के साथ धोखा नहीं कर सकते।
तो आपको पूरी तरीके से उस फेयर की, डाउट की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा और फुल फेथ अपना दिखाना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। देन आप अपनी लाइफ में वो मैजिक देखोगे, देन आप अपने अंदर वो शिफ्ट देखोगे, आपके अंदर की स्ट्रेंथ जगेगी, करेज जगेगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बिलीव और ट्रस्ट ही काम करने वाला है, ठीक है। लेट्स सी और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। यहाँ पर जो भी आपके, जिसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में सुख शांति गई है, जहाँ भी डिस्टर्बेंस आई है, जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो, चाहे मल्टी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, बिलीव मी वहाँ से आपको रेस्क्यू किया जाएगा। बट रेस्क्यू तभी होगा जब आप विश्वास दिखाओगे, ठीक है। आपको सेफली वहाँ से निकाला जाएगा, ओके। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको बोला जा रहा है अभी से शुरुआत करो, अभी से आपको शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। बिगिन नाउ, मैंने आपको बोला ना कि इस चीज के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अभी से स्टार्ट करो, अभी से शुरू हो जाओ। जो गाइडेंस यहाँ पर आपको दी जा रही है, देखो आप ये देख रहे हो कि मेरी लाइफ में, मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट जहां आपने वो विश्वास दिखाया, जहां पॉजिटिव एनर्जीज में आए, बिलीव मी गाइस, ये मैंने मैनी टाइम्स किया है। मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रही हूँ ना, अगर मैं इतने विश्वास के साथ आपको बोल रही हूँ तो ये हवा में मैं आपको बातें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हवा में की हुई बात ना, उसका अलग ही एक सेंस होता है, एसेंस होता है, ठीक है। यहाँ मैं अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रही हूँ ना, आप एक बार बिल्कुल पूरी ट्रू इंटेंशंस के साथ करिएगा, उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपकी एनर्जीज चेंज हो गई ना, आपकी सिचुएशंस चेंज हो गई ना, फिर आप मुझे बोलिएगा। आप एक बार अंधा विश्वास करके देखो डिवाइन पर, इस चीज के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, बस आपको यहाँ पर उन पर विश्वास करना है, पॉजिटिव हो जाना है। वो जिसे कहते हैं ना, आउटकम की फिक्र मत करो, हो जाएगा। आप एक बार ही ये काम करके देखो। हाँ, ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं एफर्ट्स नहीं डालोगे, एफर्ट्स डालो। इवन अगर जहां आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसके आगे करूं क्या, मेरे को हेल्प कहां से मिलेगी, वो हेल्प भी आपके लिए यहाँ पर आएगी, वो डिवाइन डालेंगे। लेकिन अगर आप हिले ही नहीं, अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया, तो हेल्प भी कैसे आएगी, है ना। तो उसके लिए एफर्ट्स आपको डालने हैं, तो एफर्ट्स डालते रहिएगा। वंडरिंग पाथ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाथ यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है आपका। मैंने आपको बोला है आप उसको एंजॉय करो। सीरियसली यहाँ पर ना, ये जो एंजॉय द जर्नी की बात हो रही है ना, कि अपने सर से बैगेज को रिलीज कर दो, इस एनर्जीज में टैप इन कर सकते हो ना, बिलीव मी बहुत ब्यूटीफुल आउटकम आपको देखने को मिलेगा। एक बार इस रीडिंग पर ना ट्रस्ट करके देखो, इस रीडिंग पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करके देखो, एक बार ये काम करके देखो, पर झोल नहीं करना, उसमें मिलावट नहीं कर देना, उस ट्रस्ट में डाउट और फियर की एनर्जीज में मत जाना। पूरा सुन लो अच्छे से, ठीक है। उस ऊर्जा में जाओगे तो फिर वो मिलावट हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी, ठीक है। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। लेट्स सी, हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने डिवाइन से प्रेयर किए हैं ना, तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये भी विश्वास की ही बात होती है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। टॉरस को क्या मैसेज आप देना चाहते हो? हील योर सेल्फ, हील योर ब्लड लाइन। देखिए, अपनी सोच को ना चेंज करो, अपने आप को हील करो। हो सकता है कि ये कुछ इशू या ऐसा पैटर्न आपके घर में पहले से ही चलता आ रहा हो, कि ऐसी बातों को लेकर के ना ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं आपके घर में भी, मतलब आपके घर में ये चीज़ चलती आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लाइन की बात हो रही है। जब ब्लड लाइन की बात होती है ना, तो मतलब चीज़ें पीछे आपके ब्लड में है, मतलब पीछे से ही ऐसी चीज़ें, जैसे आपके मम्मा या पापा टेंशन लेते रहते थे, वो फिक्र करते रहते थे पहले से ही फ्यूचर की, हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये पैटर्न पीछे से ही आपके बैकग्राउंड से ही चलता आ रहा है, आपके ब्लड लाइन से ही चलता आ रहा है। तो हील करो इस ऊर्जा को। आपको उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है, आपको उस पैटर्न को हील करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यू हैव न्यू स्पिरिट गाइड्स। 444 आपको दिख सकता है, ठीक है। 444 या नंबर सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रही हैं, वेलकम कीजिए अपने नए स्पिरिट गाइड्स के, ठीक है। वो आपको आपकी इस जर्नी में ना, ये जो आगे जर्नी आ रही है, ये जो हेल्प आपके लिए आ रही है,
जो आपकी सिचुएशंस को सुलझाया जा रहा है वहां आपकी वो मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ओके, तो वेलकम कीजिए उनका, ओपन एंड रिसीविंग मोड में रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी टॉरस। होप ये आपसे रेजोनेट करी हो, आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो। मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप एक मदद कर पाएँ, उन तक इस मैसेजेस को पहुँचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।